हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार लखेरा एक बार फिर से लखेरा टेक्निकल चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिएगा दोस्तों, कल चल रहे थे अपन, जो पढ़ाया था मैंने पॉइंट आपको पढ़ाया था फॉर्म फैक्टर। क्या पढ़ाया था मेरे दोस्तों? फॉर्म फैक्टर। आज देखना सबसे धमाकेदार क्लास चलने वाली है और मैंने पहले ही बोल दिया कि भाई पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, पावर फैक्टर, हिंदुस्तान की तीनों में से जो पॉइंट होते हैं इनमें से जरूर क्वेश्चन आता है। कहा कि नहीं है? तैयार रहिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। अरे कंपटीशन का मतलब होता है कंपटीशन की तरह पढ़ना, न कि उन चीजों को रटना होता है। और दोस्तों आज सबसे पहले मैं खुशखबरी ये बताना चाहता हूं कि जो यूपी बिजली बोर्ड की पेपर एग्जाम लगी थी 14, 16, 15 को जो एग्जाम लगी थी दोस्तों, उसके अंदर भरमार क्वेश्चन सेम टू सेम 133, 32 तक नोट्सों में से सेम टू सेम आए। और क्या चाहिए आपको बताइएगा? मतलब जो रिकॉर्ड लिखाया है ना मैंने, यहाँ जिन लड़कों को पूरा कोर्स कराया है उनसे पूछो, सेम टू सेम उतर गए। आए कि नहीं? बहुत से न्यूमेरिकलों की तो संख्या ही चेंज नहीं हुई। और संख्या क्या, मैंने जो ऑप्शन लिखाया सी, तो बहुत से क्वेश्चनों में ऑप्शन भी सी की सी आ गया। और क्या चाहिए आपको बताओ? आए कि नहीं? इससे ज्यादा खुशखबरी और क्या चाहिए बताइएगा? और दूसरे नंबर की खुशखबरी यह है कि आज मतलब 2 दिन छोड़कर आपके पास में बहुत जल्दी ऑनलाइन ऐप की सुविधा भी चालू होने जा रही है। आए कि नहीं? सबका कंप्लीट हो गया है, बस तैयार रहिएगा, अपने दोस्तों से बोलिएगा। आए कि नहीं? और आपसे दावा कर रहा हूं, जो चीज मैं पढ़ाऊंगा ना, आपको जो लिखाऊंगा, ये नहीं कहूंगा बुक में से मिला है मेरी में से, नहीं। आपको जो मैं लिखाऊंगा ना, जो पढ़ा दिया उसमें से आपको सेम टू सेम देखना। और मेरे दोस्तों ये कंपटीशन है, इसके अंदर देखो वैकेंसी भी आपको पता है 1500-1600 वैकेंसी आएगी। आए कि नहीं? कंपटीशन कितना हाई होगा आप जरा सोच के देखना। जो चीज तुम पढ़ रहे हो क्या उससे बाहर पड़ जाएगी क्या, ये सोच के देखना। आपका यूपी बिजली बोर्ड का पेपर लगा, कैसे गया ये सोच के देखना आप लोग। अरे 17 क्या बोलते हैं 14 तारीख के सेकंड इवनिंग में बहुत सारे सेकंड जो शिफ्ट थी उसके अंदर न्यूमेरिकल भी काफी आए। न्यूमेरिकल आपके बताओ कहाँ मैंने न्यूमेरिकल छोड़ दिए? जो पॉइंट पढ़ाया सब में खींच के लेके चलूंगा। न्यूमेरिकल्स पर ध्यान, डेरिवेशन पर ध्यान, आए कि नहीं? सब क्वेश्चनों पर एक एक चीज पर ध्यान होगा। और मैं क्या कह रहा हूं, अगर एक बार ये कोर्स हो गया ना मेरे पास थ्योरी का, तो जीवन भर तुम भी मुझे नहीं भूल पाओगे और वो सफलता दिलाकर मैं रहूंगा। टेंशन मत लेना दोस्तों। हाँ, तुमसे जो वादा कर दिया ना, मेरे में दम है, जब भी मैं इस ऑनलाइन ऐप पर आकर तुमसे बोल रहा हूं, सब दुनिया मुझे देख रही है, दम है जब भी बोल रहा हूं। आए कि नहीं? समझ में आए कि नहीं? अब देखना दम कैसी दिखाता हूं मैं। दोस्तों याद रखना, चीजों को पढ़ो। फॉर्म फैक्टर मैंने कितने अच्छे लेवल से पढ़ाया और आजकल ऐसे लेवल से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। आए कि नहीं आए? और बहुत खुशी हो रही है कल परसों के पेपर को देख के। यार लड़के खुशी के मारे झूम रहे हैं कि वास्तव में गुरुजी आपकी मेहनत बहुत अच्छी है, सेम टू सेम क्वेश्चन मिल रहे हैं। आए कि नहीं? और क्या चाहिए आपको बताइएगा? आए कि नहीं? और ये आप खुश मत हो ना, अगर आप कर रहे हो 150 क्वेश्चन आए, हाँ 150 पे पहुंच गए, 102, 92, 93 ना, हाँ इससे कोई मेरिट बनेगी कि आप खुद सोचो। हाँ कितने ही फंस जा, जब तक सिलेक्शन नहीं है जब तक कुछ भी नहीं है। आए कि नहीं? कम से कम 120 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के सही होने चाहिए, जब जाके तुम्हारे सिलेक्शन के चांस बनते हैं। आए कि नहीं? और इतनी मेहनत, हाँ इतनी मेहनत पर मैं क्या कह रहा हूँ, आपका मतलब जो आप इतनी मेहनत कर रहे हो और जिस कारण से रह रहे हो ना, वो कारण यही है कि आपका बेस क्लियर नहीं है। आपका क्या क्लियर नहीं है? वेस क्लियर नहीं है। आप उनको रट के जा रहे हो, जाने कितनी किताबें पढ़ी आपने, आपका कोई ध्येय नहीं है। आए कि नहीं? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं पढ़ना, एक किताब भी नहीं पढ़नी है आपको। जो मैं लिखा रहा हूँ वो पढ़ना और खेल आप पेपर में देखना। आए कि नहीं? प्रैक्टिस सेट के लिए आपको 15-20 हज़ार क्वेश्चन की बुकलेट तैयार कर रहा हूँ बहुत जल्दी, वो भी आपके सामने बस थोड़े से दिन बाद आने वाली है। आप भी देखना उसके अंदर कितना तहलका मचाएगी पूरे राजस्थान, पूरे ऑल इंडिया के अंदर, कितनी गजब तरीके से मेहनत करके उसको मैंने सेट किया है। आए कि नहीं? कम से कम 1.5-2 साल हो गए आज उसको बनाते बनाते। हाँ आज की नहीं बन रही है, वो 2018 की बन रही है। पूछना मेरे कोचिंग के लड़कों को, सर कितने दिन के बना रहे हैं, वो पीछे पड़ रहे हैं, सर कब दोगे बुक, कब दोगे? घबराए नहीं, जो मेरी कोचिंग के स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, बहुत जल्दी यार, मतलब बस काम होने वाला, उसी की मेहनत में लग रहा हूँ मैं। आए कि नहीं? आपसे कभी झूठ नहीं बोलता मैं। और मैं इस कारण रुक गया था, थोड़ा सा रुका भी इस कारण हूँ कि जो पेपर अभी लगे थे कल परसों, मतलब पिछली बार मार्च में जो लगे थे यूपी बिजली बोर्ड के पेपर, वो क्वेश्चन भी उसमें सेट कर दिए हैं मैंने सारे के सारे। तो काफ़ी चीज़ें हैं, आप नो टेंशन रहे।
आए कि नहीं, मेरे ऊपर छोड़ दें, जब मेरे ऊपर हो तो आपको कहीं जाने भी नहीं दूंगा, मरने भी नहीं दूंगा, आए कि नहीं, सफलता पर मैं ही पहुंचाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। ऑल स्टूडेंट जितने भी मुझे देख रहे हैं, जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, हाँ आए कि नहीं, सभी के लिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आए कि नहीं, जो शाम को देख रहा है उसके लिए वेरी वेरी गुड इवनिंग। और क्या चाहिए आपको। चले, बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत खुशी हो रही है, इतने अच्छे से कमेंट करते हो, पढ़कर बहुत दिल की खुशी हो जाती है। ऐसे ही मेरे प्यार बना रहे, आए कि नहीं, इसका मैं अभी आभारी रहूँगा बहुत। आए कि नहीं, चलते हैं फिर दोस्तों। देखो आराम से पढ़ना, चलते हैं। कहाँ चले, देखिएगा, जो नए स्टूडेंट है प्लीज़ वीडियो को पूरी देखना, चैनल को सब्सक्राइब करें, आए कि नहीं, और अधिक से अधिक आप ग्रुपों में वीडियो को शेयर जरूर किया करो यार। ठीक है, अब देखो भाई, कहाँ चल रहे थे, आज चल रहे थे अपन लोग, देखो पीक फैक्टर। अगला पॉइंट है, देखो दोस्तों याद रखना, पीक फैक्टर। अच्छे से देखो भाई, क्या है मेरे दोस्तों, पीक फैक्टर। सुनना, पीक फैक्टर को क्या बोलते हैं, देखो शिखर भी बोलते हैं, अधिकतम भी बोलते हैं, अधिकतम गुणक। सही है, क्या बोलते हैं, अधिकतम गुणक। एंड इसका जो मेन जो नाम होता है, एक और नाम होता है इसका, जो आपको बहुत कम पता होगा, इसका नाम होता है क्रिस्ट फैक्टर। क्या होता है मेरे दोस्तों, क्रिस्ट फैक्टर, याद रखना। इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्ट फैक्टर। इसका नाम हिंदी में बोलते हैं श्रृंगी गुणक। ये होता है, नाम एक ही है, याद रखना मेरे दोस्तों। देखो आपसे बोल रहा हूं पीक फैक्टर, पीक फैक्टर का दूसरा नाम होता है क्रिस्ट फैक्टर। क्या होता है, क्रिस्ट फैक्टर, श्रृंगी गुणक। ये नाम आपकी बुकों में बहुत कम लिखा पड़ा है, बहुत कम बुकों में है ये नाम। ITI लेवल की बुकों में तो ये नाम है नहीं, जबकि ये नाम तो अब आना ही बंद हो गया। पीक फैक्टर कम नाम आता है, सबसे ज़्यादा ये आने लग गया है क्रिस्ट फैक्टर। याद रखना, पीक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके क्वेश्चंस हर एग्जाम मिलते हैं, एक तो न्यूमेरिकल आता है या परिभाषाएं आती है जरूर। राजस्थान लाइन मैन के अंदर इसके कम से कम 10-12 क्वेश्चन हैं। 18 शिफ्टों में पेपर लगा था, 10-12 पेपरों में आप इस पीक फैक्टर के क्वेश्चन को देखना। दिल्ली मेट्रो 16 के पेपर में है, दिल्ली मेट्रो 17-18 के पेपर में है, आए कि नहीं, यूपी बिजली बोर्ड टेक्नीशियन 2 के पेपर में पीक फैक्टर के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आए कि नहीं। अच्छे से पढ़ना, एक एक चीज़ देखना, तो क्या होता है देखिएगा दोस्तों। चलते हैं, देखो भाई परिभाषा क्या कहती है, देखो AC धारा का अधिकतम मान सही है, हाँ जी, AC धारा का कौन सा मान, अधिकतम मान। हाँ बोलो, क्लियर हो रहा है ना। AC धारा का अधिकतम मान तथा RMS मान, कौन सा मान, RMS मान, इसको बोलते हैं मेरे दोस्तों प्रभावी मान। क्या बोलते हैं, प्रभावी मान बोलते हैं। बोलो क्लियर हो गया ना। यानी कि अधिकतम मान और RMS मान के अनुपात को सही है ना, के अनुपात को पीक फैक्टर कहते हैं। बोलो सही है ना, बोलो क्या बोलोगे दोस्तों, पीक फैक्टर। और इसे क्रिस्ट फैक्टर भी कहा जाता है, या क्रिस्ट फैक्टर भी कहते हैं, क्रिस्ट फैक्टर भी कहते हैं। सही है ना मेरे दोस्त, क्या कहते हैं, क्रिस्ट फैक्टर। मैं ये बोल रहा हूं कि जो भी पॉइंट पढ़ो आप ऐसे पढ़ो, उसका बेस कंसेप्ट क्लियर करके चलो। मैं तो यही बोलता हूँ, आया कि नहीं, ये नहीं है कि आपने ये चीज़ किताब में लिख रही है इसी को पढ़ के जाएं। इसके पॉइंट खोलो, आप मेहनत करो, मेहनत बिना कुछ नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई लेवल का है। मेरी समझो आप, मेरी सुनो आप, नहीं तो फिर एग्जाम्स आ जाएगी और ये चली जाएगी ना, जब पछताओगे कि पेपर टफ आया, पेपर में ये आ गया, पेपर में वो आ गया। कभी यूँ मत मानना कि हम कम पढ़े, पेपर
मतलब बोर्ड ने दिया तो तुम्हारे सिलेबस में ही था। हाँ, क्या इतिहास थोड़ी पूछ लिया, वही टेक्निकल के क्वेश्चन दिए थे उसने। हाँ, हिस्ट्री थोड़ी पूछ ली थी उसने, जो खैर टफ आ गया था पेपर। बस आपका अकॉर्डिंग आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, बस जब तैयारी अच्छी नहीं है तो पेपर टफ ही लगते हैं, लैंग्वेज भी समझ में नहीं आती है। अगर तैयारी सही नहीं है तो आपके 10 बहाने होते हैं। बोलते हो पेपर आउट हो गया, बोलते हो समझ में नहीं आया, बोलते हो पेपर की लैंग्वेज समझ में नहीं आई, बोलते हो पेपर टफ आया। सब तुम्हारे 10 तरह के बहाने होंगे, और ये बहाने अब दुनिया के सामने कर सकते हो, लेकिन खुद के दिल के सामने बहाने नहीं चलेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अच्छे से मेहनत करना। तो देखिएगा, देखो अच्छे से देखो, धारा का कौन सा मान अधिकतम मान और कौन सा मान आरएमएस मान का अनुपात क्या कहलाता है? पीक फैक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहलाता है? पीक फैक्टर। बोलो क्लियर हो गया? अब देखो भाई, पीक फैक्टर बराबर क्या होता है? देखिएगा, देखो पीक फैक्टर यानी कि अधिकतम गुणा, हाँ देखो अधिकतम गुणा, इसका फॉर्मूला क्या है? देखो अधिकतम धारा, या वोल्टेज भी ले सकते हो, एक ही बात है ध्यान रखना, अधिकतम धारा वोल्टेज भी ले सकते हो, अधिकतम मान, ठीक है। देखो अधिकतम धारा बटे, सही है ना, कौन सा मान? आरएमएस मान। धारा का कौन सा मान? आरएमएस मान, सही है। देखो अधिकतम धारा मैक्सिमम धारा और धारा का कौन सा मान? आरएमएस मान का अनुपात पीक फैक्टर कहलाता है। राजस्थान लाइनमैन 18 के पेपर में लैंग्वेज से क्वेश्चन आ चुका है इस पॉइंट से, एंड यही क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो 18 के पेपर में भी पीक फैक्टर आ चुका है। अब देखिएगा पीक फैक्टर का फिर क्या होता है? देखो ऊपर कौन सी धारा? आई मैक्सिमम धारा आ गई, सही है ना। कल मैंने आपको आरएमएस धारा का फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? आरएमएस धारा का क्या बताया था? फॉर्मूला बताया था। बताया कि नहीं बताया था? तो आरएमएस धारा का फॉर्मूला होता है, देखो आई मैक्सिमम, सही है ना, आई मैक्सिमम इंटू 0.707 होता है। अरे यही है ना, आई मैक्सिमम इंटू 0.707 होता है। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? इसका मतलब होता है, देखो आई मैक्सिमम से आई मैक्सिमम कट गई, सही है ना, तो ऊपर 1 बचा और नीचे बचा 0.707 बचा। क्लियर है ना? अरे कितना बचा? 0.707 बचा। आई आरएमएस धारा का फॉर्मूला होता है आई मैक्सिमम इंटू 0.707। ये किसकी धारा है? आई आरएमएस। आई मैक्सिमम की जगह आई मैक्सिमम लिख दिया, आई मैक्सिमम से आई मैक्सिमम कट गया, बचा कितना? 1/0.707 बचा। अब याद रखना, इसमें जब आप कैलकुलेशन करोगे तो इसका मान आएगा 1.414 आएगा। कितना आएगा? 1.414। इसका मतलब यहाँ एक बात सिद्ध होती है मेरे दोस्तों, 1.414 को बोलते हैं √2 का मान होता है ना। ये किसका मान होता है? √2 का मान होता है। याद रखना, जाने कितनी बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, और क्वेश्चन क्या है कि बताओ पीक फैक्टर का मान कितना होता है। लोग बस यहीं तक किताब में डेफिनेशन लिख रही है, इसी को याद करके चले जाते हैं, जबकि अब तो माहौल ही चेंज हो चुका है। माहौल क्या है मेरे दोस्तों? अच्छे से देखना कि बताओ पीक फैक्टर का मान क्या होता है। तो बताओ पीक फैक्टर का मान कितना होता है? √2। क्या होता है? √2। या इसको क्या लिख सकते हो? 1.41। सही बात है कि नहीं? सही है ना? 1.414। ठीक है, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये इसका दूसरा रूप और हो सकता है। देखो क्या लिख सकते हैं, देखना, देखो पीक फैक्टर अच्छे से, और देखो है ना, ऐसा दो रूप है इसके, है ना, पीक फैक्टर। बोलो क्लियर है ना? देखो आई मैक्सिमम, तो आई मैक्सिमम लिखो आप लोग, सही है ना। देखो आई आरएमएस का एक फॉर्मूला और होता है, आई आरएमएस बराबर होता है आई मैक्सिमम बटे √2। ये चीज़ मैं आपको एसी थ्योरी में सिखाऊंगा, बहुत अच्छे लेवल से चलूंगा इसमें। एसी थ्योरी उंगलियों पे चलेगी। मेरा कोई सही चैप्टर हो एसी थ्योरी का यार, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के आपके सामने छर्रे उठा के पटक दिए थे, हाँ है ना। बोलो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट पटक दिया ना उड़ा के उसको। ऐसे सारे पॉइंट पढ़ेंगे, बिल्कुल एकदम अच्छे लेवल से पढ़ेंगे। तो देखो आई मैक्सिमम, आई आरएमएस बराबर होता है आई मैक्सिमम बटे √2 होता है। ठीक है, अब देखेगा, देखो नीचे की चीज़ कहाँ जाती है? ऊपर होती है ना। बोलो नीचे की चीज़ कहाँ जाती है? ऊपर होती है ना। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा मेरे, देखो √2 इंटू आई मैक्सिमम, सही है ना। ये ऊपर गया, आई मैक्सिमम से √2 गुणा हो गया, नीचे क्या बचा है? आई मैक्सिमम। बोलो क्लियर हो गया ना? अरे क्या बचा है? आई मैक्सिमम बची है,
सही है ना। देखो आई मैक्सिमम से आई मैक्सिमम गई, बोलो क्लियर हो गया। बचा क्या है, √2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। बचा क्या है, √2। इसका मतलब देखो पीक फैक्टर का मान है, बोलो कितना होता है, √2। चाहे तो इससे कर लो और चाहे इससे कर लो, बात क्या आती है मेरे दोस्तों, बराबर आती है। बोलो क्या आती है मेरे दोस्तों, बराबर आती है। बताओ आपके समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मज़ा आया ना, बोलो क्लियर हो गया। तो एक बार और देखो, पीक फैक्टर किसे कहा जाता है, पीक फैक्टर कहते हैं, देखो भाई पीक फैक्टर किसे कहा जाता है, एसी धारा का कौन सा मान अधिकतम मान, एसी धारा का कौन सा मान अधिकतम मान और आरएमएस मान के अनुपात को, अधिकतम मान और आरएमएस मान के अनुपात को ही क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, पीक फैक्टर कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है क्रिस्ट फैक्टर। बोलो क्या होता है, क्रिस्ट फैक्टर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चले भाई, तो बताओ आप लोग बताना पीक फैक्टर का मान क्या होता है, √2। √2 को क्या लिख सकते हैं, बताओ √2 को 1.414 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। बोलो क्लियर हो गया, बोलो समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया। चलें आगे, फिर चलें फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हाँ जी स्क्रीनशॉट ले लो। चलें, हो गया क्लियर। देखो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कल बताया था मैंने, IRMS बराबर होता है आई मैक्सिमम इंटू 0.707 होता है। ये किसका सूत्र है, IRMS का। आई मैक्सिमम की जगह आई मैक्सिमम लिख दी, दोनों कट गए, 0.707 बचा। 1/0.707 को लिख सकते हो 1.414। 1.414 किसका मान होता है, √2 का। बोलो कैलकुलेशन समझ में आई है ना। इसको देखो, एक अगला होता है आई मैक्सिमम, तो ये की हुई IRMS को ये भी लिख सकते हैं आई मैक्सिमम बटे √2। √2 कहाँ जाएगा ऊपर, √2 इंटू आई मैक्सिमम बटे आई मैक्सिमम। आई मैक्सिमम से आई मैक्सिमम कटेगा तो वो तो क्या बचेगा, √2 बचेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि मज़ा आया ना, क्लियर हो गया। चले भाई प्रशांत जी कैसे हो, आया कि नहीं, बहुत खुशी हो रही है, प्रशांत ने भी बहुत अच्छा पेपर किया है, आया कि नहीं आया, गॉड करे जल्दी से जल्दी जॉब लगे, आया कि नहीं, बहुत अच्छा पेपर गया है प्रशांत का भी, आया कि नहीं आया। तो देखिएगा, अब देखो भाई हरकेश ऐसी मेहनत करनी है आपको, मनीष जी ऐसी मेहनत करनी है, जगदीश जी, हाँ, राकेश है ना, रिंकू जी है ना, पिंटू जी, आया कि नहीं, जो भी स्टूडेंट है, गणेश, जो भी स्टूडेंट है प्लीज़ सभी अच्छे से मेहनत करें, कंपटीशन बहुत लेवल का है। अब देखो क्या होता है, क्रिस्ट गुणक चल रहा था अपना, इसका मान होता है √2। क्या होता है, √2 होता है, ठीक है। अब देखो अच्छे से देखना आप लोग, सारी चीज़ें समझाऊंगा मैं, अब देखना आप लोग, देखो हाँ जी चलें, देखो ये होता है, हो गया। अब क्या होता है, देखो मेन चीज़ क्या चलती है, सुनते रहना। मैंने कल बताया था आपको कि भारत देश के अंदर सामान्यतः कौन सी वेव प्रयोग की जाती है, साइन वेव। कौन सी प्रयोग करते हैं, साइन वेव करते हैं ना। तो देखो भाई जो साइन वेव करते हैं, तो देखिएगा, देखो साइन वेव, सुनते रहना है ना, साइन वेव, साइन वेव को बोलते हैं जी तरंग। बोलो क्या बोलोगे, जी तरंग, या बोल सकते हैं सेनुसाइडल, सेनुसाइडल, सेनुसाइडल है ना, सेनुसाइडल तरंग, एक ही बात है, याद रखना। इसमें पीक फैक्टर, इसका जो पीक फैक्टर होता है मेरे दोस्तों, याद रखना, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि बताओ पीक फैक्टर का मान कितना होता है, कौन सी तरंग का पूछ रहा है, साइन वेव का। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पेपर में आ रहे हैं, और यह चीज़ आपको बुकों में बहुत कम मिलेगी, है कि नहीं। ITI की बुकों में यह चीज़ नहीं दे रखी है, जबकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी लेवल के ITI के पेपर में ही आ रहे हैं, है कि नहीं। आप देखो कल परसों यूपी बिजली बोर्ड का पेपर लगा, उसी में भी यही क्वेश्चन आए थे। राजस्थान लाइनमैन का पेपर लगा, उसी में भी ऐसी टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आए थे। तो देखो पीक फैक्टर साइन वेव, साइनुसाइडल तरंग का जो पीक फैक्टर है वो होता है, याद रखना, 1.414 होता है। कितना होता है, 1.414, जिसको √2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्तों, √2 लिख सकते हैं। बोलो क्लियर होगा कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। साइन वेव या सेनुसाइडल तरंग का जो पीक फैक्टर होता है वो कितना होता है, 1.414 होता है।
बोलो क्लियर, समझ में आया ना। अब देखो भाई अगला होता है, देखो अगला क्या है देखो अगला होता है रेक्टेंगुलर। देखो भाई रेक्टेंगुलर क्या मेरे दोस्तों, रेक्टेंगुलर है ना, रेक्टेंगुलर वेव को बोलते हैं, याद रखना, इसको बोलते हैं आयताकार तरंग, आयताकार तरंग, ठीक है। रेक्टेंगुलर, हाँ याद रखना, इस रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार तरंग के लिए जो पीक फैक्टर होता है, बहुत कम लोगों के पास है ये चीज़, याद रखना आप लोग, जो पीक फैक्टर होता है ना, किसके लिए, आयताकार तरंग के लिए, रेक्टेंगुलर वेव आयताकार तरंग के लिए इसका मान होता है दोस्तों इकाई, इकाई को बोलते हैं एक। बोलो क्लियर हो गया। तो देखो रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार तरंग के लिए बताओ पीक फैक्टर का मान कितना होता है, एक होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया ना। चले अब देखो अगली बात आती है मेरे दोस्तों, याद रखना, स्क्वायर वेव, स्क्वायर वेव, ठीक है। स्क्वायर वेव को बोलते हैं वर्गाकार तरंग, क्या बोलते हैं, वर्गाकार तरंग। वर्गाकार तरंग यानी कि पीक फैक्टर, सही है ना, वर्गाकार तरंग के लिए पीक फैक्टर का मान याद रखना इकाई होता है, इसका मान भी कितना होता है, इकाई। अरे कितना होता है, इकाई होता है, ठीक है। इसके बाद में आता है देखो ट्राइंगुलर, ट्राइंगुलर वेव, ये याद रखा करो आप लोग, हाँ ट्राइंगुलर वेव, हाँ ट्राइंगुलर वेव यानी कि त्रिभुजाकार तरंग। देखो भाई त्रिभुजाकार तरंग है ना, त्रिभुजाकार तरंग, इसके लिए जो पीक फैक्टर होता है, क्या होता है, पीक फैक्टर होता है ना, इसका मान होता है मेरे दोस्तों 1.73 होता है। कितना होता है, 1.73 होता है। ये पूरा नाम नहीं है, पूरा मान नहीं है, ये 1.73 तो तुम्हारे एग्जाम में आएगा, और एक्चुअल में इसका जो मान होता है ना वो होता है 1.732, ऐसे होता है 1.732। अगर एक संख्या और ले, और 1.732 को हम लिख सकते हैं मेरे दोस्तों √3 लिख सकते हैं। बोलो सही है, √3 का मान होता है 1.732 होता है। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो बताओ त्रिभुजाकार तरंग के लिए पीक फैक्टर का मान कितना होता है, तो बोलो पीक फैक्टर का मान कितना होता है, बताइएगा 1.732, जिसे क्या लिख सकते हैं, √3 लिखा जा सकता है। बोलो क्लियर हो गया ना। अगला देखो भाई, अगला क्या होता है, देखो हाफ वेव रेक्टिफायर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान लाइनमैन 18 के पेपर में आ चुका है, राजस्थान लाइनमैन 18 के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर का क्वेश्चन आ चुका है। अच्छे से समझना, बिल्कुल क्लियर करना, बेस को जमकर क्लियर करना। और कैसे क्लियर करोगे, देखो हाफ वेव रेक्टिफायर, हाँ हाफ वेव रेक्टिफायर, इसे बोला जाता है दोस्तों अर्ध तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी। इस इनको चीज़ों को बहुत कम लोग जानते हैं। अर्ध तरंग दिष्टकारी का पीक फैक्टर याद रखना, क्या मेरे दोस्तों, पीक फैक्टर, इसका मान होता है 2। कितना होता है, 2 होता है। अरे कितना होता है, 2 होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक होता है मेरे दोस्तों फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, हाँ इसे बोलते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, सही है ना। पूर्ण तरंग दिष्टकारी के पीक फैक्टर का मान, इसका मान होता है मेरे दोस्तों वही 1.414, इसको लिख सकते हैं √2 लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, √2, ठीक है। अगली बात होती है मेरे दोस्तों, याद रखना, डीसी सप्लाई के लिए, याद रखो, हाँ डीसी सप्लाई के लिए पीक फैक्टर का मान, याद रखना, किसका मान,
पीक फैक्टर का मान है ना, पीक फैक्टर का मान होता है डीसी सप्लाई के लिए, वो होता है मेरे दोस्तों इकाई होता है। क्या होता है? इकाई होता है। देखो अब क्या आता है इसके अंदर, देखो अब बताओ ना कि इसके अंदर पीक फैक्टर का जो मान होता है ना, जो क्या होता है? इकाई होता है। अब देखिएगा क्या होता है इकाई। देखो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, ये चीज़ मुझे पता है 80% स्टूडेंट को ये चीज़ नहीं आती है, वो केवल किताबों से पढ़ने में लग रहे हैं। हाँ, उनको जो पढ़ा दिया जाता है वो ही इस पर ही राजकुमार बन जाते हैं वो लोग। हाँ, मैं उन्हीं राजकुमारों से बात करना चाहता हूँ कि आप राजकुमार जी जब आप पेपर में बैठते हो ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। और राजकुमार जी आप क्या करते हो, मुझे पता है कि आप जल्दीबाजी के चक्कर में आपको एक ही चीज़ याद रहती है कि पीक फैक्टर का मान 1.414 यानी कि √2 भी आपको याद नहीं है, केवल यही आपने याद कर रखा है कि 1.41 होता है। आपको नहीं पता कि दुनिया के अंदर ये क्वेश्चन अब पेपर में सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। इसलिए मेरे से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरी वीडियो को देखना, सारी चीज़ें पढ़ो। आपको वो लेवल दिखाऊंगा जो लेवल पेपर में आता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और जो लड़के जिनको एग्जाम का एक्सपीरियंस है, जो 4-4, 5-5 साल से एग्जाम दे के थक चुके हैं, उनको अब पता पड़ रहा है कि वास्तव में ये क्वेश्चन आते थे और ये क्वेश्चन तुम्हारे पास थे ही नहीं। बोलो सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा? बोलो हरकेश मीना जी, आया कि नहीं? आपने तो 5 बार कोचिंग की है आया कि नहीं है? बहुत बार कोचिंग की है। और ये क्या नाम है, जयपुर से, इसने भी बहुत सारी कोचिंग की है, क्या भूल गया इसका नाम में, आया कि नहीं है? बहुत स्टूडेंट हैं जिन्होंने कोचिंग कर करके थक चुके हैं, आया कि नहीं आया? ये चीज़ें आप, मैं बोल रहा हूँ ना, साथ रहो बस, देखना तुम खेल क्या दिखाता हूँ। अभी तो खेल चालू किया है मैंने। तो देखो एक बार और देखो, बताओ साइन वेव भारत देश के अंदर कौन सी वेव चलती है मेरे दोस्तों? साइन वेव याद कराऊंगा। देखो यहीं पर बोलो, साइन वेव होती है ना, यानी साइनूसाइडल, ये भारत देश के अंदर चलती है। साइनूसाइडल साइन वेव भारत देश के अंदर चलती है और इसका मान होता है 1.414 यानी कि √2 होता है। इसके बाद में याद रखना, एक तो होती है वर्गाकार तरंग और एक होती है तुम्हारी स्क्वायर वेव, यानी कि एक तो आयताकार तरंग और एक वर्गाकार तरंग। कल भी मैंने चीज़ याद कराई थी। तो वर्गाकार तरंग और आयताकार तरंग, इन दोनों का मान इकाई होता है। कितना होता है मेरे दोस्तों? इकाई होता है। इसके बाद में वो एक आती है त्रिभुजाकार, 3, देखो त्रिभुज, त्रिभुज, तो देखो भाई त्रिभुज में देखो तीन। बोलो समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब होता है कि त्रिभुजाकार तरंग के लिए त्रीन। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब होता है मेरे दोस्तों, मजा तो आ रहा है ना? इसका मतलब होता है कि त्रिभुजाकार तरंग के लिए, सच बताओ, बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ तुम्हें कि त्रिभुजाकार तरंग के लिए जो पीक फैक्टर का मान होता है वो √3 होता है। इसका मान 1.732 होता है, 1.73। बोलो क्लियर? फुल वेव के लिए देखो याद रखना, साइन वेव और फुल वेव रेक्टिफायर ये दोनों सेम रहते हैं, तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए पीक फैक्टर का मान होता है जो कितना होता है? 1.414। हाफ वेव के लिए याद कर लो मेरे दोस्तों, हाफ वेव के लिए 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? और डीसी सप्लाई पर पीक फैक्टर का मान कितना होता है? इकाई होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो फिर मैं इसके पॉइंट आगे पढ़ाऊंगा मैं। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया ना? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, हो गया क्लियर? अब देखो बिल्कुल समझ में आ गया ना? आपकी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखिएगा, देखो अपन अब क्वेश्चन चलते हैं इसके। आप लोग क्या कर रहे हो? याद पढ़ाई ऐसे रट के नहीं होती है, मेरी बात मान जाओ। आप लोग, आप पेपर दे चुके हो, आप जागो, आपको जागना पड़ेगा अगर नौकरी लगनी है तो। बाकी आपकी मर्जी होगी। मैं आपको बार बार यही गाइडेंस करना चाहता हूँ कि जागो, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो। देखो अब पहला क्वेश्चन चलने वाला है, अच्छे से देखना, समझ में सारी चीज़ आएगी। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है पीक फैक्टर, है ना? पीक फैक्टर का मान कितना होता है? ये क्वेश्चन है, सही है ना? पीक फैक्टर का मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए, सही है ना? पीक फैक्टर का मान पूछ रहा है ना? देखो भाई, ऑप्शन नंबर ए
1.73। देखो 73 3 आ गया, 3 तो त्रिभुजाकार तरंग के लिए आता है। देखो इकाई तो 3 चीज़ का होता है पीक फैक्टर, एक तो वर्गाकार तरंग, एक आयताकार तरंग और एक फुल वेव रेक्टिफायर। वर्गाकार तरंग, आयताकार तरंग और एक फुल वेव रेक्टिफायर, इन तीनों का इकाई होता है। बोलो क्लियर हो रहा है ना सारा कुछ। इसके बाद में सी दो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का, सही है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर का। इसके बाद में आता है 1.414। बोलो क्लियर हो गया। 1.414 लिख दो, 41 लिख दो, 4 ही तो नहीं लिखा। आंसर कितना आएगा? 1.414। क्यों? सुनो भाई, आप एक बात बताओ कि भाई, आप मुझे एक बात बताइएगा कि इसके अंदर पीक फैक्टर का मान पूछ रहा है। बोलो कोई प्रकार की तरंग का नाम दे रखा है क्या? जिया तरंग दे रखी है, हाँ, साइन वेव दे रखा है, हाँ, सेनुसाइडल दे रखा है, त्रिभुजाकार दे रखा है, कुछ भी नाम नहीं है। इसका मतलब होता है जब कुछ भी मान नहीं दे रखा है, नाम नहीं दे रखा है, जब नाम नहीं दे रखा है, समझ में आ रहा है ना, नाम नहीं दे रखा है तो आपको साइन वेव ही मानना है, क्योंकि भारत देश के अंदर साइन वेव ही चलती है। कौन सी चलती है? साइन वेव ही चलती है, इसलिए साइन वेव मानना है। कब? जब नाम नहीं दे रखा है। अब बोलो कोई तरंग का नाम नहीं दे रखा है तो इसको साइन वेव ही मानोगे। और कितना होता है इसका मान? 1.41 होता है। बोलो क्लियर। लेकिन लड़का कहाँ मरेगा? देखो सुनो, अगर ऑप्शन चेंज होता है, या ऑप्शन नंबर ए देखना 1/√2, बी √3, सी √2 और डी 1/√3 होता है। देखो भाई, इस टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, डीआरडीओ एग्जाम 2018 के पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। 17-18 जो भी पेपर लगा था उस टाइम, इससे पहले जो भी पेपर लगा था एग्जाम डीआरडीओ को, उसमें क्वेश्चन था कि बताओ पीक फैक्टर का मान कितना होता है, ये वाला क्वेश्चन। उसके अंदर ये 1.414 लिखा ही नहीं आया था, उसके अंदर लिखा भी नहीं था ऑप्शन में। तो मेरे दोस्तों पीक फैक्टर का मान कितना होता है बताओ। ये ऑप्शन आने पर लड़का कंफ्यूज होगा कि नहीं होगा? वो कंफ्यूज होगा। क्यों? क्योंकि उसका बेस क्लियर नहीं है। बोलो सही बात है कि नहीं? उसका बेस क्लियर नहीं है, वो कंफ्यूज होगा। तो बताओ √2 का मान कितना होता है? 1.414 होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? आंसर क्या आएगा? √2 आ जाएगा। बोलो क्लियर। बताओ अगर पीक फैक्टर में किसी का मान नहीं दे रखा है तो क्या मानोगे मेरे दोस्तों? इसको साइन वेव मानोगे? क्या मानोगे? साइन वेव मानोगे। मैं ऐसा भी क्वेश्चन लिखा देता हूँ, दोनों टाइप्स के लिखा देता हूँ। देखो पीक फैक्टर है ना, देखो साइन वेव, क्या साइन वेव या सेनुसाइडल, सेनुसाइडल सही है ना, साइन वेव या सेनुसाइडल तरंग का पीक फैक्टर, सही है ना तरंग का पीक फैक्टर कितना होता है? कितना होता है? डायरेक्ट लिखा दूं इसका, तो मैं डायरेक्ट लिखा दूं। देखो ऑप्शन तो इसमें बता दिए, कैसे आएगा? इसमें डायरेक्ट लिखा दूं ना, तो बोलो कितना होता है? सेनुसाइडल का 1.414 होता है। देखते रहना, 1.414 होता है ना। या इसको क्या लिख सकते हो? √2। अरे क्या लिख सकते हो? अरे √2 भी तो लिख सकते हो इसको। किसका मान है ये? सेनुसाइडल का। लेकिन मजा कब आया? मजा जब आया कि इसने और रूप बदल दिया खुद का। हाँ देखो 1.414 या √2 भी होता है। और मजा जब आया जब ऑप्शन ऐसे आ गया 0.707। हाँ 0.707 याद रखो, 0.707 ऑप्शन नंबर बी। हाँ 1/0.707। देखो 1/0.707। बेस क्लियर होना चाहिए खुद का, जब जाके सफलता मिलती है। ऑप्शन नंबर सी बेटा, ऑप्शन नंबर सी 0.637, 0.637। ऑप्शन नंबर डी 1/0.637 ऐसे। अब याद रखना, आपको भी बताया था मैंने, एक में अगर 0.707 का भाग देते हो, एक में यदि 0.707 का भाग देते हो तो आंसर कितना आएगा? 1.414 ही आएगा। कितना आएगा? 1.414। अब देखो याद रखना, लड़के को बुक में क्या लिख रहा है?
देखो बुक में, बताओ बुक में क्या चीज़ लिख रही है? बुक में लिख रही है कि वेव, साइन वेव, हाँ साइन वेव के पीक फैक्टर का मान कितना होता है। लड़के ने क्या रट रखा है? 1.414 रट रखा है। हाँ, और बदले में उसने ये भी याद रखा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनने ये याद रखा है कि 1.414 √2 का मान होता है। और जब पढ़े लिखे महान जो राजा हैं, आया कि नहीं आया, जो राजा है ना, उनसे ये पूछ लिया गया कि बताओ पीक फैक्टर का मान कितना होता है। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट की हवा निकल गई, आया कि नहीं, कि बताओ क्या होता है। बोलो सही कह रहा हूँ प्रशांत, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में इस टाइम आ रहे हैं। हाँ आ रहे हैं, मुझे पता है आ रहे हैं। आप लोग देखो, पेपरों को देखो, हवा निकल रही है। हाँ, आंसर कितना आएगा? 1/0.707 आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आ रहे हैं, न्यूमेरिकलों पे ध्यान दिया करो। और मैंने हर पॉइंट के न्यूमेरिकल कराएं, एमीटर वोल्ट मीटर को खींच के न्यूमेरिकल कराएं, डीसी जनरेटर में खींच के न्यूमेरिकल कराएं। तो मैं जो पॉइंट पढ़ाऊंगा उसमें अच्छे से न्यूमेरिकल कराऊंगा, आया कि नहीं? बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, जब मैं न्यूमेरिकल कराता हूँ उस वीडियो को देखते ही नहीं है कि न्यूमेरिकल आ गए, जबकि यही कंपटीशन का पेपर है, यही कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं। चले देखो भाई, अब क्या होता है अच्छे से देखना, क्वेश्चन देखते चलना आप लोग, ठीक है? चलूँ मैं अब? तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखते रहो। त्रिभुजाकार, देखो त्रिभुजाकार तरंग के लिए पीक फैक्टर का मान, पीक फैक्टर का मान क्या होता है? ये है पीक फैक्टर का मान क्या होता है। किसके लिए पूछा है? त्रिभुजाकार तरंग के लिए। देखो ऑप्शन नंबर ए बोलो, 2 तो किसका होता है? हाफ वेव का सिखा दिया अभी। हाँ, फुल वेव का वही होता है 1.414। अरे यही होता है ना, 1.414 ही तो होता है ना, 1.414 ही तो होता है ना। ये फुल वेव रेक्टिफायर का भी होता है, साइन वेव का भी होता है। सी में होता है इकाई होता है वर्गाकार तरंग का, और आयताकार तरंग का इकाई होता है। और डी होता है तुम्हारा, क्या बोलते हैं, 1.73। सही है ना, 1.73। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 1.73 बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ आंसर क्या आएगा? 1.73। सही है। देखो त्रिभुजाकार, त्रि यानी 3 होता है ना, देखो 3 ये मिल रहा है। सही है। अब देखो और क्या ये चेंज होके आ सकता है, दिख रहा है कि यहाँ देखो, है ना। अब देखो क्या चेंज होके आ सकता है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, देखो ऑप्शन नंबर ए, देखो क्या चेंज होगा, ये यहाँ पर ये चेंज होगा। ए देखो 1/3, बोलो सही है क्या? अरे सही है ना। बी देखो आप लोग, बी √3। सी देखो 1/√3, हाँ। और डी देखो आप लोग √2, ये होता है। अब बताओ, आपको पता है 1.732, सही है ना, 1.732 ही तो है ना। अब देखो बताओ किसका मान होता है, ये √3 का होता है ना। बताओ आंसर ये √3 आएगा कि नहीं आएगा? अरे ऐसे जब ऑप्शन आएंगे ना, अच्छों की हवा निकल जाती है और पेपर को बोलते हैं कि उसने तो संख्या ही नहीं दी जो हमने याद करी, 1.73 संख्या ही नहीं दी। अरे संख्या कहाँ से देगा, आपने पढ़ा ही नहीं, जो संख्या देगा वो आपको पागल हो, जो आपको पता नहीं है, आप सब जानते हो 1.732 √3 का मान होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो आंसर कितना आएगा, √3 होगा। बोलो समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल क्लियर हो गया, मज़ा आ रहा है ना। बुलंदियों के सितारे हैं, सफलता लेकर ही रहेंगे, टेंशन मत लो, बस मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ बने रहिएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो मेरे दोस्तों, स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी, ले लिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो अब क्या होता है, अड़ जाएगा तो मैं वो, अभी रुक जाओ, अभी तो इसका रूप और बताता हूँ मैं आपको, कितने तरह के रूप बदलेगा ये, देखते चलना आप लोग। हाँ, ये रूप कितने तरह का बदल रहा है, ठीक है ना। देखो भाई, अब लड़के से क्या पूछा गया था, सुनो क्वेश्चन। हाँ जी, देखो आपको खुद को पता है कि फुल वेव का कितना होता है, 1.414 फुल वेव का होता है, सही है ना। देखो
अब है पीक फैक्टर। तुम्हें ये थोड़ी है सारणी बना दी तुम याद करो, अरे उसके तरीके बताओ, वो क्वेश्चन कैसे कैसे बन के आएगा, वो सारे तरीके बताऊंगा मैं। तो देखिएगा, हाँ देखो आपसे अगर पूछ ले, देखो क्वेश्चन है फुल वेव रेक्टिफायर, सही है ना। देखो फुल वेव रेक्टिफायर, सही है। देखो फुल वेव रेक्टिफायर के, सही है ना, फुल वेव रेक्टिफायर के पीक फैक्टर का मान कितना होता है? मान कितना होता है, यही तो बात है, कितना होता है, सही है ना, कितना होता। मैं डायरेक्ट कराऊंगा। देखो इसको लिख सकते हैं कितना, 1.414 लिख सकते हैं, इतना ही तो होता है इसका मान, सही है ना। 1.414 तो होता है पीक फैक्टर का मान फुल वेव का, सही है। या इसको लिख सकते हैं बी में 1/0.707, ये भी सही है, अरे ये भी तो सही है क्लियर है ना। या इसको लिख सकते हैं कितना, √2, हाँ, और डी क्या आएगा, सभी। बोलो एकदम में खत्म कर दिए है मामला खत्म, बोलो क्लियर है। क्यों 1.414 कब आया, जब एक में 0.707 का भाग दे दिया, ये भी सही है। 1.414 किसका मान है, √2 का। इन तीनों में से एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो क्या होता है, अब याद रखना आपको सब पता है। देखो ये राजस्थान लाइनमैन 18 के पेपर में हाफ वेव का क्वेश्चन आ चुका है। राजस्थान लाइनमैन 18 के पेपर में हाफ वेव का क्वेश्चन आ चुका है। और क्या है सुनो, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर के पीक फैक्टर का मान कितना होता है, पीक फैक्टर का मान कितना होता है। अभी देखो गणित देखो आप लोग कितना होता है, हाँ आपको पता है ना। हाफ वेव का देखो इकाई किस किस का होता है, वापस देख लो। एक तो वर्गाकार तरंग और एक आयताकार तरंग, इनका कितना होता है, इकाई होता है ना। वर्गाकार तरंग और आयताकार तरंग का कितना होता है, इकाई। हाँ बी देखो 1.414, हाँ 1.414 ये किसका होता है, ये दोनों का होता है। एक तो साइन वेव का है और एक फुल वेव रेक्टिफायर का। साइन वेव एवं फुल वेव रेक्टिफायर का कितना होता है, 1.41 होता है, √2 भी बोल सकते हैं। एक तो फुल वेव रेक्टिफायर का, एक साइन वेव का, बोलो क्लियर। और इकाई किसका होता है, वर्गाकार तरंग और आयताकार तरंग का, सी है। और सी 1.73, हाँ 1.732, 3 आ रहा है त्रिशूल त्रिकोण, तो ये त्रिभुजाकार तरंग का कितना होता है, 1.732 होता है। और अब से आ गया डी 2, तो बोलो आंसर क्या आएगा, 2 आ गया। बोलो पीक हाफ वेव रेक्टिफायर के पीक फैक्टर का मान कितना होता है, 2 होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, याद कर लोगे ना आप लोग। मैं क्या कह रहा हूँ, आप हिसाब से चलो सारी चीज बेस। आज के टाइम क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, अरे वो एग्जामिनर को सब पता है, ये भी क्वेश्चन लड़कों ने रट लिए हैं, हाँ इनका भी क्या बनाने लग गया वो भी देखो। आज तुम्हारे सामने मैं वो चीज खोलने वाला हूं जिनके लिए आप बोल रहोगे वास्तव में मजा आ गया। और अगर आज की वीडियो में और मजा आए तो अधिक से अधिक ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करिएगा। जो दोस्त कहा कि आपकी बात नहीं मानते हैं उनसे बोलिएगा, अरे मूर्ख एक बार क्लास तो लेकर तो देख, आए के बाद में बात करना, अगर तेरे समझ में नहीं आए तो एक बार तो ले ले बस। आया कि नहीं आया, बिल्कुल क्लियर हो गया ना। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगला चलो फिर मैं, अब देखो अब रूप कहाँ बदलेगा, सुनते रहो। रूप बदलेगा कहाँ, ये देखो आप लोग, सही है ना, कहाँ बदलेगा देखते चलना। अब आप देखो भाई, पहले तो इसका लिखा देता हूं मैं, ये परेशान करेगा तुम्हें। आयताकार रेक्टेंगुलर, सही है। देखो आयताकार तरंग के लिए पीक फैक्टर का मान कितना होता है। सुनो भाई, पीक फैक्टर का मान कितना होता है, सुनो, सही है ना। बोलो कितना होगा, डायरेक्ट ही है, इकाई होगा ना, इसका तो कोई लेना देना नहीं है, अरे सही है ना। और वर्गाकार तरंग का भी कितना होता है, इकाई होता है दोनों का। स्क्वायर वेव लिखा है ना मैंने, तो देखो
वर्गाकार, सही है ना, वर्गाकार तरंग के लिए पीक फैक्टर का मान, पीक फैक्टर का मान कितना होता है? कितना होता है ये पूछ लिया। पीक फैक्टर का मान कितना होता है, तो मैंने बताया इसका भी आंसर क्या होगा, इकाई होगा ना। देखो एक तो आयताकार तरंग और एक वर्गाकार तरंग, इन दोनों में पीक फैक्टर का मान कितना होता है? इकाई होता है। कितना होता है? इकाई होता है। बताओ तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलें अब देखो दूसरा क्या लेवल आ रहा है इसका, देखिएगा। देखो भाई सबसे अच्छा जो लेवल क्वेश्चन जो पेपर में आ रहे, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले रूप को खोलूंगा, इसको कितने रूप बदल सकते हैं और तुम पढ़ क्या चीज रहे हो, पेपर में आ क्या चीज सकती है और क्या आ रही है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हाँ जी, समझ में आ गई ना, सारी चीज क्लियर हो रहा है ना आपका बेस। चले अब देखो भाई विष्णु जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, ललित वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, यशपाल भैया जी कैसे हो आप, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, जगदीश जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, नीरज वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नीरज जी गणेश भगवान जय हो जय हो गणेश जी, प्रशांत महादेव जी जय हो प्रशांत महादेव जी जय हो। हाँ जी देखो भाई स्टूडेंट हंस रहे, हंसने में लगे रहो है ना। देखो भाई पढ़ेगा कौन। अब देखो क्या होता है, आगे पॉइंट है। अब नाराज हो रहा है हरकेश, हरकेश मीणा जी गुड मॉर्निंग आएगी नहीं, अब तो नाराज मत हो ना। देखो भाई यशपाल जी मनीष झारोटी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चले ना अब देखो, अब देखिएगा, देखो आगे क्वेश्चन क्या है अच्छे से समझना। क्वेश्चन क्या है, देखो कैसा रूप लेता है वो, उसने कैसे अड़जाया लड़कों को, सुनो यहाँ पर अड़जाया उसने, और क्वेश्चन कैसे अड़जाया देखो। ये लोको पायलट मेंस के पेपर में क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन था लोको पायलट, रेलवे लोको पायलट 2018 के पेपर में। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में लड़के कंफ्यूज हो गए थे। जिनको ज्ञान है वो तो कर देंगे, आपको मानता हूँ मैं, आपको नॉलेज है, लेकिन बेचारे 80% आईटी के स्टूडेंट को ये चीज़ें नॉलेज में नहीं है, वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। क्वेश्चन कैसे है देखो, सुनो क्वेश्चन है देखो, अब आप समझ जाना। अब देखो भाई मैं एक एक एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, पर बाकी आप प्रैक्टिस कर लेना घर पर कॉपी में से, ठीक है ना। देखिएगा, देखो साइन वेव, सही है ना, साइन वेव के लिए पीक फैक्टर, सही है ना, जरूरी नहीं है, ले हटाओ पहले इसको हटाओ, साइन वेव को हटाओ, फिर चक्कर पड़ेगा माँ, एग्जाम की तरह कराएंगे ना क्वेश्चन को सेम टू सेम। ये तो सबको पता है साइन वेव का मान भी इतना ही होता है, 1.41 होता है ना। तो देखो क्वेश्चन, पीक फैक्टर का मान कितना होता है, ये है पीक फैक्टर का मान कितना होता है, ये क्वेश्चन। पीक फैक्टर का मान कितना होता है, ऑप्शन नंबर ए देखते रहना कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए देखो, इकाई, ऐसे क्वेश्चन आएगा है ना। बी इकाई से अधिक, ये दूसरा रूप है इसका है ना, इकाई से अधिक, ये दूसरा रूप है क्वेश्चन का। कैसे कैसे क्वेश्चन बदल सकते हैं, इकाई से अधिक, कैसे कैसे क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, लैंग्वेज कैसे चेंज हो रही है कंपटीशन में। सी शून्य है ना, और डी अनंत, ऐसे है। एक बात बताना, मैंने बताया कि अगर आपको कोई तरंग का नाम नहीं दे तो क्या मानिए साइन वेव, क्योंकि भारत देश के अंदर साइन वेव चलती है। कौन सी वेव चलती है, साइन वेव चलती है। बोलो समझ में आ रहा है ना आपके। अब देखो बताओ, इसका मान पीक फैक्टर का मान 1.414 ही तो होता है ना, यही होता है ना, 1.41 मान लो चाहे। हाँ अब देखो यहाँ तक अगर आप संख्या लो 1.41 होता है ना। हाँ तो ये मान कितने से अधिक है, 1 से अधिक ही तो है मान। बोलो क्या है, मान 1 से अधिक है ना। आंसर क्या आएगा देखो दोस्तों, इकाई से अधिक, ऐसा रूप ले सकता है। ऐसे इसका भी आ सकता है, याद करना। त्रिभुजाकार तरंग के लिए 1.73 होता है, 1 से अधिक हो गया, सही बात है क्या नहीं है। हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए 1 से अधिक हो गया, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए 1 से अधिक हो गया, सही है ना। और जो ये मान होते हैं है ना, जो ये मान होते हैं उसको मैं लिखाऊंगा अभी, टेंशन ना लो आप लोग। अब देखिएगा, देखो
अगला क्वेश्चन ये भी आ सकता है, देखो अच्छे से देखना, पीक फैक्टर, इंपॉर्टेंट लगा लेना ठोक कर इसको, पीक फैक्टर का मान ठोक के और लगाना कितने प्रतिशत होता है। अरे ठोक के लगाने, ध्यान रखना कितने प्रतिशत होता है ये क्वेश्चन, हाँ कितने प्रतिशत होता है। ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्तों 14.14%, क्लियर हो गया ना। बी आएगा 141%, सही है ना। सी आएगा मेरे दोस्तों, याद रखना, हाँ सी आएगा, देखो 1% में है ना ये, देखो हाँ 414 हो गया, 415, 14% कर देंगे, 14%, ठीक है। और डी है तुम्हारा 41%। ये क्वेश्चन ये याद रखना, 1000% इस टाइम इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं कि भाई पीक फैक्टर का मान कितने प्रतिशत होता है। लड़के, अरे लड़के की तो हवा निकलेगी, आए कि नहीं, निचोड़ तो हम ही रहे हैं, आए कि नहीं, हवा तो निकलनी है ना। अब देखो जब ही तो बोल रहा हूँ, हवा निकलनी नहीं चाहिए, मैं बस आए कि यहीं टनाटन होके जाओ आप लोग, हवा कैसे निकलेगी। तो याद रखना, देखो मेरे दोस्तों पीक फैक्टर का मान कितना होता है। पीक फैक्टर यार, पीक फैक्टर का मान होता है, 1 मिनट देखना, 1.41 होता है। अरे कितना होता है, 1.41 होता है। हाँ अब 1.41 को इसमें किसने किया परसेंटेज में, लड़का क्या सोचेगा, बताओ 1.41 तो ऑप्शन में ही नहीं है, 1.41 तो भाई ऑप्शन में ही नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रही है। तो बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे, 41 ठोक के आ जाएंगे। हाँ इसमें क्या करेंगे, ये कितना तगड़ा, ये इतना तुमने सुना भी नहीं, 141 आए। बहुत लड़के कंफ्यूज होंगे। अरे मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ऐसे बिल्कुल स्माइल चेहरे पर होनी चाहिए क्लास में, ऐसे गजब तरीके से अपन के डायलॉग चलते हैं, आए के नहीं, बोर नहीं होने देता हूँ स्टूडेंट को। 3 घंटे के 4 घंटे क्लास लो, पता ही नहीं पड़ेगा। और अब भी ऐसा ही हो रहा होगा, 1-1.5 घंटे तो ऐसे ही चले जाती है, पता नहीं अभी क्लास लेने बैठे हैं। सही बात है कि नहीं, बोलो क्लियर है ना। बोलो क्लियर हो गया। तो बताइएगा, देखो अगर इसको परसेंटेज में बदलोगे, किस में बदलोगे पंकज जी, परसेंटेज में बदलोगे तो देखो 100 से गुना करोगे। बोलो क्लियर है ना, 100 से क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है, किसके लिए, परसेंटेज के लिए। अब देखो इसको हल करने का तरीका देखो, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2। बोलो क्लियर है ना, बोलो कितनी है, 2। तो देखो पॉइंट हटाओ, नीचे 2 जीरो बढ़ाओ। बोलो क्लियर हो गया। देखो 100 से 100 गया तो बोलो कितना आया, 141% तुम्हारा आंसर आ चुका है। आंसर क्या आएगा मेरे दोस्तों, 141% तुम्हारा आंसर होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो मेरे दोस्तों याद रखना, आज के बाद अगर आपसे कोई पूछ ले, परसेंटेज में मान पूछ ले, किस में पूछ ले, परसेंटेज में, हाँ वो तो एक्चुअल मान थे तुम्हारे, अगर आप परसेंटेज में पूछ ले तो बोलो कैसे करोगे, इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे हल किया जाएगा, वो आपको मैं डाटा लिख रहा हूँ, अच्छे से देखना। तो देखिएगा, देखो यहीं डाटा लिख देता हूँ मैं। अब बताओ साइन वेव, क्या मेरे दोस्तों साइन वेव, देखो दूसरा रूप लिख देते हैं अपन। देखो साइन वेव, हाँ साइन वेव को क्या लिख सकते हैं, साइनोसाइडल के लिए क्या बोल रहा है, पीक फैक्टर। अरे क्या बोल रहा है, पीक फैक्टर। सही बात है कि नहीं। देखो पीक फैक्टर 1.41 होता है ना, इसको बोलेंगे इकाई से अधिक बोल सकते हैं, इकाई से अधिक। हाँ पहला रूप तो वहाँ लिखा दिया, दूसरा रूप यहाँ लिखा देंगे, इकाई से अधिक। या देखो इसका परसेंटेज लोगे, हाँ इसका मान होता है 1.414 होता है, या 1.41 लिख दो इसको। हाँ 1.41 को यदि परसेंटेज में 100 से गुणा करोगे आप लोग, सही है ना। देखो पॉइंट के बाद नीचे 2 जीरो लगी, 2 जीरो से 2 जीरो गई, कितना बचा, 141 बचा। बोलो सही है ना। अरे कितना बचा, 141। इसका मतलब होता है इसका मान 141% होता है। बोलो क्लियर हो गया। अरे कितना होता है, 141% होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया ना। देखो दूसरा होता है, देखो अगर आपसे पूछ ले दूसरा, देखो फुल वेव रेक्टिफायर, मैं ऐसी सिस्टम से कराऊंगा आपको। देखो फुल वेव रेक्टिफायर, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए क्या पूछ रहा है, पीक फैक्टर, सही है ना, पीक फैक्टर। देखो फुल वेव याद करा रहा हूँ, देखो फुल वेव और साइन वेव दोनों का मान सेम होता है ना, इसको बोलते हैं 1.41 यानी कि इकाई से अधिक। बहुत अच्छे रूल से है,
देखो इकाई से अधिक, बोलो सही है ना। कितना होता है? इकाई से अधिक होता है। मज़ा आ रहा है ना जो स्टूडेंट वीडियो को पहली बार देख रहा है? क्या होता है इकाई से अधिक? इकाई से अधिक कितना होता है? 1.14 होता है ना। इस 1.41 सॉरी, जब इसको परसेंटेज में करोगे तो कितना आंसर आएगा? 141% आ जाएगा। सही बात है कि नहीं? बोलो क्लियर हो गया ना। अब देखो यदि आपसे अगर पूछे, और क्या पूछ रहा है देखो, आयताकार तरंग, देखो आयताकार तरंग के लिए क्या पूछ रहा है? पीक फैक्टर। सही है ना। देखो आयताकार तरंग के लिए अगर पीक फैक्टर पूछे तो देखो इसका मान कितना होता है? इकाई। सही है ना। अरे क्या होता है? इकाई, यानी कि एक को परसेंटेज में करोगे तो 100 से गुणा किया जाता है। एक को परसेंटेज में करोगे तो किससे गुणा किया जाता है? 100 से। आंसर आएगा 100%। अब तुमसे वो क्वेश्चन फंसाएगा यहाँ कि बताओ, यहाँ काफ़ी लड़के कन्फ्यूज होंगे कि आयताकार तरंग के लिए पीक फैक्टर का मान कितना होता है? 200%, हाँ 300%, 400%, 450%, ऐसे देगा। तो बोलो कितने परसेंट होगा? 200% होगा। सही है। अगला देखो, अगला वर्गाकार तरंग के लिए। सही है ना। देखो वर्गाकार तरंग के लिए, तरंग है ना, वर्गाकार तरंग पर किसका मान? पीक फैक्टर का मान पूछ रहा है। बोलो किसका मान पूछ रहा है? पीक फैक्टर का मान। बोलो कितना होता है? इकाई होता है ना। कितना होता है? इकाई को क्या लिख सकते हैं? 100% लिख सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आया ना। अगली देखो त्रिभुजाकार तरंग, ट्रायंगुलर त्रिभुजाकार। अब देखो भाई त्रिभुजाकार तरंग के लिए है ना, त्रिभुजाकार तरंग के लिए किसका मान? पीक फैक्टर का मान पूछ रहा है। बस ऐसे पढ़ते चलो आप लोग। हाँ देखो त्रिभुजाकार तरंग के लिए पीक फैक्टर बताओ। त्रिभुजाकार 3 आ गया, इसका मान होता है देखो 1.73। 1.73 दो आगे ले लेंगे, 1.73 ही तो होता है ना। अगर इसको आप 100 से गुणा करोगे, किससे गुणा? 100 से गुणा करोगे। देखो पॉइंट हटाओ और नीचे डबल जीरो बढ़ाओ। बोलो क्लियर है ना। देखो जीरो से गई, बोलो कितना? 173% आया कि नहीं आया? आगे भी हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1.73 है, ये भी इकाई से अधिक है ना। तो देखो इकाई से अधिक, देखना अच्छे से, इकाई से क्या आएगा? अधिक आएगा। सही है ना। इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? बोलो 173%। 100 क्या लिख सकते हैं? 73%। बोलो मज़ा आ रहा है ना। क्लियर? देखो कितने रूप बता दिए मैंने। एक क्वेश्चन 5 तरीकों से पढ़ सकता है, उसके सारे के सारे रूप मैंने आपको लिखा दिए कि ये कैसे कैसे बन के आ सकता है। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आया ना। अब देखो अब क्या होता है। अगला देखो, इसमें अगर आपसे पूछ ले हाफ वेव रेक्टिफायर। सही है ना। मज़ा आ रहा है ना यार। हाफ वेव रेक्टिफायर, यशपाल जी बिल्कुल टनाटन मज़ा आ रहा है ना। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए पीक फैक्टर का मान पूछ रहा है। किसका मान? पीक फैक्टर का मान पूछ रहा है। सही है। देखो हाफ वेव के लिए पीक फैक्टर का मान वही 2 होता है। कितना होता है? 2। और 2 का मतलब देखो, सॉरी 2 का मतलब इकाई से अधिक है ना। ये देखो इसको लिख सकते हैं इकाई से अधिक। सही है ना। अब 2 को 100 से गुणा करोगे, आंसर आएगा मेरे 200%। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? बताओ पूरी क्लियर चीज़ करा दी ना। बताओ आपको मैंने काफ़ी लेवल लेके चला हूँ और ये सारे क्वेश्चन आपको मैंने पढ़ा दिए हैं। और अभी तो पीक फैक्टर के न्यूमेरिकल भी बाकी है, आए कि नहीं? न्यूमेरिकल करेंगे, उसके काफ़ी चीज़ बाकी है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लो भाई। हाँ जी ले लिया ना आपने स्क्रीनशॉट। देखो आपको बता ही दिए मैंने कैसे लेवल के क्वेश्चन कैसे बन के आएंगे, ये आपको मैंने ये भी तरीका बता दिया। ठीक है। अब मैंने देखो आपको ये भी बता दिया भाई इसका मान कैसे कैसे क्या कितना कितना चेंज होता है। हाँ सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी। लेकिन एक बार और इसको सिस्टम करेंगे कि भाई देखो इसमें क्या होता है कि इसके लिए देखो इसमें अगर मैं इसमें बताऊँ, देखो सुनो इसमें क्या होता है। इसको यहीं एक चीज़ और लिख देते हैं अपन लोग। चलो यहाँ सही सिस्टम चल रहा है ना, इसको लिख देंगे। ठीक है। देखो अगर आपसे बोल ले वो, देखो इसको देखना
इसका होता है 1.41 होता है ना, इसको 141% लिखोगे ना आप लोग, कितना लिखोगे 141%, ठीक है 141%, सही है ना। अगर सामान्यतः पूछे ना, ये क्या पूछे सामान्यतः, तो इसका मान कितना होता है 1.414 होता है ना, ये 1.41 मान होना, सही है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं अपन लोग, √2 लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं √2। इसका मतलब देखो पीक जो साइन वेव या साइनोसाइडल का जो पीक फैक्टर है, इसके क्वेश्चन कितने तरीके से बदल सकते हैं। और इसको एक चीज़ और लिख सकते हैं, आपको पता हो तो देखो, इसको इसको 1.41 भी लिख सकते हैं, है ना, √2 भी लिख सकते हैं, और 1/0.707 भी लिख सकते हैं। बोलो सही बात है कि नहीं, बोलो क्लियर, मान सब सेम बराबर चीज़ ही है ना। देखो इसको अपन लिख सकते हैं 1.41 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √2, और इसको लिख सकते हैं 0.707, 1/0.707 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है साइनोसाइडल साइन वेव का पीक फैक्टर है, ये कितने तरीके से बदल सकता है क्वेश्चन। एक ऑप्शन में ये आ सकता है, एक परसेंटेज में पूछ लेते 2, सामान्यतः पूछ ले तो 3, और फिर एक 4 और एक 5। एक क्वेश्चन 5 तरीके से रूप ले सकता है, और वो पांचों तरीके मैंने आपको बोर्ड पे समझा दिए। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये देखो ये क्वेश्चन 2 तरीके से रूप लेगा, खे तो पूछेगा इकाई 3 तरीके से, खे तो इकाई, और इकाई को क्या बोल सकते हैं 100% बोल सकते हैं। बोलो क्लियर, समझ में, ये तो सिंपल ही है ना। और देखो भाई इसका मान भी देखो इकाई 100%। अगला देखो, इसमें देखो त्रिभुजाकार तरंग के लिए सामान्यतः मान इकाई से अधिक, और एक को इसको लिख सकते हैं 173%, देखो 173%, और सामान्यतः बोलेंगे तो 1.73 बोलेंगे, हाँ। और अगर रूट के रूप में लेंगे इसको तो √3 लेंगे। बोलो सही बात है कि नहीं। इसका मतलब ये क्वेश्चन कितनी तरीके से फिर सकता है, इकाई से अधिक 1 तरीका, परसेंटेज 2 तरीका, सामान्यतः 3रा तरीका, रूट वाला 4था तरीका। ये क्वेश्चन 4 तरीके से फिरेगा, चारों क्वेश्चन मैंने लिखा दिए। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। इधर देखो हाफ वेव, हाफ वेव का कितना होता है इकाई से अधिक, कितना होता है इकाई से अधिक, कितने परसेंट, बोलो कितने परसेंट होगा 200%। लो तुम्हारी गणित ही खत्म कर दी मैंने, 200%। इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग, 2 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2। अब बताओ ये क्वेश्चन जितने तरीके से फिरेंगे आपके, मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आपको लिखा दिए। अब बताओ तुम्हारे समझ में आए कि नहीं आए, क्लियर हुए कि नहीं हुए, हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मज़ा आया ना। फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप एग्जाम में जा रहे हो, ताकि आप गली में जा रहे हो, हाँ कहीं घूम रहे हो, बस में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, अपना स्क्रीनशॉट देखा एक बार, उसको याद करते रहें, सारी चीज़ें मन दिमाग में चलती रहें, इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसे होता है, ये बहुत काम की चीज़ें होती है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, इस टाइप का स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी ले लिया दोस्तों। हाँ बोलो भाई मज़ा आया कि नहीं आया। अगर मेरे दोस्तों आज की क्लास बोलो कैसी लगी आपको, हाँ मज़ा आया ना। और अगर आपको मज़ा आया हो तो प्लीज़ आप जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनको इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, उनको बताएं एक बार कि भाई एक वीडियो देखो तो सही आप लोग, हाँ। और इसके बाद में मेरे दोस्तों जो नए स्टूडेंट हैं प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास में डेली की डेली हर सुबह मॉर्निंग में नोटिफिकेशन आपको सुबह 7 बजे प्राप्त हो जाए, आए कि नहीं है। और मेरे दोस्तों याद रखना कल फिर मिलते हैं मॉर्निंग में आपको सुबह 7 बजे, आए कि नहीं। बने रहिएगा लकीरा टेक्निकल चैनल के साथ, समझ गए ना, तैयार रहिएगा। और कल आपका चलेगा, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कल भी फैक्टर चलने वाला है, कुछ नया लेकर आने वाला हूँ, बस आप तैयार रहिएगा। ठीक है दोस्तों, गुड बाय, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट।